गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 क्या है और इसके पुराने एक्ट से इस एक्ट में नया क्या आया है। आपके पावर सिस्टम 2 के सिलेबस में जो लास्ट यूनिट है, पावर सिस्टम मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, उसके अंतर्गत इस एक्ट को हल्का सा इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम सबसे सिंपल आपके इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे या फिर इस एक्ट के बारे में स्लाइटली क्या है इसके अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 gave rise to a new regime of power sector reforms in India. This act consolidates and supersedes previous electricity acts of 1910, 1948 and 1998. जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है ये रिफॉर्म्स के लिए, पावर सिस्टम सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए यूज़ किया गया है। और ये जो पुराने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट थे 1910 के, 1948 के और 1998 के, उसको सुपरसीड किया, यानी कि उनकी चीज़ों जो थी उसको लेते हुए आगे उसमें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो थिंग्स जो हैं ऐड की गई हैं। द मेन एम ऑफ द एक्ट स्टैंड इन प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिशन इन द पावर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस, making power trading a legitimate activity and removing captive power plants from the ambit of license. In one sense, Electricity Act 2003 is a revolutionary piece of legislation that aims to transform the power sector of India. This act is a move toward creation of market-based regime in the Indian power sector. In Indian power sector, in the following sections, we provide important sector-wise provisions of the act for each other. इस एक्ट में मेजर एम ये रखा गया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, ये इंडियन पावर सेक्टर है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर पाएँ और उसमें कंपटीशन जो है वो प्रोवोक कर पाएँ। और जो पावर ट्रेडिंग है उसको आप इंट्रोड्यूस कर पाएँ। जो पहले जो पावर परचेस होती थी या पावर ट्रेडिंग होती थी वो बायलैटरल होती थी। अब जो है एक पावर ट्रेडिंग सेंटर खोला जाए और वहाँ से सारे जो पावर है उसको परचेस किया जाए और वहीं पे ही सेल किया जाए, और उसके प्रोविजंस जो हैं वो एक रेगुलेट किए जाए सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ये इसमें जो दोनों चीज़ें हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा मेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में है। अब इनमें कुछ जनरेटिंग सेक्टर में प्रोविजंस किए गए, कुछ ट्रांसमिशन सेक्टर में किए गए, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में किए गए। तो जो जनरेशन सेक्टर्स में क्या क्या प्रोविजंस किए गए वो देखते हैं। Generation has been de-licensed and captive generation is being freely encouraged and permitted. The provision is important because so far the issue of the setting up CPP was hindered due to the procedural hassles with a whole range of permission required to set up and operate the CPPs. पहले क्या होता था कि जो कैप्टिव पावर प्लांट होते थे उसको लाइसेंस लेने में और उनको ऑपरेट करने में बहुत सारी प्रोसीजर्स हैजल्स आते थे, डिफ़िकल्टीज आती थी। उसको इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ओवरकम कर दिया गया और बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है कि आप खुद अपना कोई पर्सन अगर कोई अपना पावर सिस्टम सेटअप किया, पावर प्लांट सेटअप करना चाहे, उसको एज ए कैप्टिव पावर प्लांट की तरह ऑपरेट किया करना चाहे तो उसमें लाइसेंस बहुत आसानी से उसको मिल जाए। इसमें ये प्रोविजंस किए गए। प्रमोशंस ऑफ CPP एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन बाय अलाउइंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस टू अंडरटेक जनरेशन। कैप्टिव पावर प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस को भी इसमें बढ़ावा दिया गया। इन अकॉर्डेंस विथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन हैज़ इशूड ए न्यू जनरेशन टैरिफ रेगुलेशंस फॉर द पीरियड ऑफ 2004 to 2009 एंड फ्रॉम एट प्रेजेंट ऑनवर्ड्स दैट वुड फॉलो ए लाइट हैंडेड कॉस्ट प्लस अप्रोच बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव अप्रोच। जो टैरिफ वगैरह जो जनरेशंस जितने रेगुलेशंस हैं वो सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन जो है इसमें डिसाइड करती है। जितने भी उनसे रिलेटेड नियम्स हैं वो सारे जो लॉज हैं वो सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन सी डिसाइड करती हैं और वही रेगुलेट करती है इसमें। द IPP इज़ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कैन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन डेडिकेटेड लाइन्स। अगर कोई इंडिपेंडेंट या प्राइवेट प्रोड्यूसर है, अगर उसको ट्रांसमिशन लाइन का एक्सेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी बिना भेदभाव के उसको ट्रांसमिशन लाइन का एक्सेस मिल जाए और वो आसानी से, और वो चाहे तो अपनी खुद की ट्रांसमिशन लाइन भी बना सकता है। प्रोविजंस इन ट्रांसमिशन सेक्टर, देयर विल बी गवर्नमेंट ऑन ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ एट द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल
with the responsibility of ensuring that the transmission network is developed in a planned and coordinated manner to meet the requirement of the sector. The load dispatch center can be integrated with or separated with the transmission utility, and in either case it will remain under government control. जो 2003 इलेक्ट्रिकल सेक्टर है उस एक्ट है, उसके अंतर्गत जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ है यानी कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो मेनली गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो प्राइवेट सेक्टर भी उसमें ओन कर सकता है. बट ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू अलाउ प्राइवेट ट्रांसमिशन लाइसेंस टू टेक अप द ट्रांसमिशन बिजनेस. लेकिन ट्रांसमिशन के लिए आप कोई प्राइवेट भी उसका लाइसेंस ले सकता है और कोई प्राइवेट पर्सन भी उसको ट्रांसमिशन बिजनेस में अपना काम कर सकता है. जैसे कि आप देखते हैं कि रोड जो है और जो रोड है और जो रेलवे लाइन्स है वो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उसके ऊपर प्राइवेट बसेस चलती हैं, प्राइवेट कार्स चलती हैं, और अब धीरे धीरे प्राइवेट ट्रेन्स भी चलने लगी हैं. उसी प्रकार से जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो गवर्नमेंट ऑन जरूर रहेगी, लेकिन जो पावर फ्लो कोई अगर प्राइवेट प्लेयर करना चाहे तो उस पर आसानी से पावर फ्लो की जा सकती है. ओपन एक्सेस इन ट्रांसमिशन लाइन विथ प्रोविजन ऑफ सरचार्ज फॉर कॉस्ट सब्सिडी एंड द सरचार्ज टू बी ग्रेजुअली फेस्ड आउट. इसमें सब्सिडीज़ दी गई और धीरे धीरे सरचार्ज जो है उसको फेज आउट किया गया. ये पॉलिसी मेकिंग की टर्म्स हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेंटर एट नेशनल लेवल फॉर ऑप्टिमम शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर एक्सचेंज बिटवीन वेरियस रीजन. द सेंट्रल विल बी कॉल्ड नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर. एक सेंट्रल लेवल पे एक सेंटर बनाया जाए जो सारे के पावर एक्सचेंज है उनके बीच में और जो जितने भी ग्रिड्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करे, ऑप्टिमम शेड्यूलिंग करे. उसको सेंटर का नाम जो है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर दिया गया है. ये सेंटर दिल्ली में है. प्रोविजंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स में क्या क्या प्रोविजंस किए गए. ओपन एक्सेस इज टू बी इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट रेगुलेटरी कमीशन इन ए टाइम बाउंड मैनर. धीरे धीरे ओपन एक्सेस सबको दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी इन ए टाइम बाउंड मैनर. डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस आर फ्री टू टेक अंडरटेक जनरेशन एंड जनरेशन कंपनीज आर फ्री टू टेक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑनर है वो बहुत फ्री है कि वो किस से जनरेशन लेना चाहे, और जनरेशन कंपनीज भी फ्री हैं कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो है अपना पावर बेचना चाहे. फॉर रूरल एंड रिमोट एरिया स्टैंड अलोन सिस्टम्स फॉर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी परमिटेड. Due to this, rise in number of distributed generators is expected. रिमोट और रूरल एरियाज में स्टैंड अलोन जनरेशन है यानी कि उनका खुद का जनरेशन, उनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब परमिट किया गया. इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन को बढ़ावा मिला. फॉर रूरल एरियाज द डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू पंचायत, कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा वुड बी परमिटेड. जो पंचायती सिस्टम है, पंचायत सिस्टम है और जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसमें भी इनको मैनेजमेंट में टेक पार्ट करने के लिए प्रोविजंस किए गए. प्रोविजन फॉर प्राइवेट पार्टीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट पार्टिसिपेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, उसमें कंपटीशन हो, इसमें भी प्रोविजंस है. पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स अलाउड. परमिटिंग मोर देन वन लाइसेंस इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी चेंज. एक ही एरिया में एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को अलाउ किया जा सकता है यानी कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, और एक से ज़्यादा लाइसेंस वाले को जो है अलाउ किया गया एक एरिया में. एक्सेप्ट इन मुंबई देयर इज नेवर हैज़ बीन मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक्टिव इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया. इवन इन मुंबई वेयर टाटा एंड रिलायंस ऑपरेट इन द सेम एरिया द ओवरलैप हैज़ बीन लिमिटेड टू HT कंज्यूमर्स. अदरवाइज दिस ऑपरेशन हैज़ बीन मोर और लेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सब्सिडीज़ इफ़ एनी वुड बी पेड इन एडवांस. कोई भी सब्सिडीज़ थी वो एडवांस में पे की गई. पावर ट्रेडिंग बनाना ये सबसे एक इम्पोर्टेंट एम था इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रिकॉग्नाइज पावर ट्रेडिंग एज ए सेपरेट लाइसेंस एक्टिविटी. इसके लिए सेपरेट लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किए गए. द रेगुलेटरी कमीशन इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग ए ट्रेडर. ये रेगुलेटरी कमीशन ही डिसाइड करता है कि कौन ट्रेडर बन सकता है, उसके क्राइटेरिया के लिए फिक्स वो सब वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा. देयर आर टू फंक्शंस of CERC that are directly related to trading. First one is to issue of license to entities to function as electrical trader with respect to interstate operation. दो मेन फंक्शंस हैं जिसमें पहला फंक्शन जो है CERC का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन ट्रेडर रहेगा और उसको लाइसेंस देना विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट ऑपरेशंस, जो इंटरस्टेट ऑपरेशंस कर सके. एंड सेकंड इज टू फिक्स द ट्रेडिंग मार्जिन इंटरस्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड केस में वहाँ पर आपको मार्जिन सेटअप करना
वो भी CERC का काम है कि क्या किस मार्जिन में आप पावर परचेस कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप सबकी सब पूरी की पूरी पावर ले लो, या फिर कितना मार्जिन में आप लोगे और उसकी क्या क्या टैरिफ रहेंगी, उसके रेगुलेशन जो है वो भी CERC डिसाइड करता है। द एक्ट एक्सक्लूड्स ऑल लोड डिस्पैच सेंटर, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी एंड ट्रांसमिशन लाइसेंस फॉर एंगेजिंग इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो ट्रांसमिशन कंपनीज हैं वो ट्रेडिंग में टेक पार्ट नहीं करती, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन कंपनीज ही टेक पार्ट करती हैं। आफ्टर द enactment of the act, the number of traders in the business is rising, जिससे फिर ट्रेड इसमें प्रोविजंस आए इसके एक्ट के, उसके बाद जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। करंटली CERC has issued license to 22 traders to do the trading business। तो CERC 22 ट्रेडर्स को लाइसेंस दे चुकी है अभी एट प्रेजेंट, और भी ज़्यादा होंगे फॉर ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। कुछ अदर जो चेंजेस हुए आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के इंट्रोड्यूस होने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट टू कन्वर्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनटू कॉर्पोरेट बॉडीज इन द फील्ड ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, उसी के अंदर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब इनको कॉर्पोरेट बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, इनको कॉर्पोरेट बॉडीज़ बना दी गई। ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल has been created for speedy disposal of appeals against the decision of CERC and State Electricity Regulatory Commission। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से, इनके जितने भी रेगुलेशंस हैं उसके कारण अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ये नॉर्मल कोर्ट में न जाके इनके लिए एक अलग से स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, और जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो वहीं पे ही डिस्पोज किए जाते हैं, वहीं पे ही उसको हल किया जाता है। उसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इस वजह से जो केसेस हैं वो बहुत आसानी से और बहुत फास्टली जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। कुछ और प्रोविजंस, कुछ जो चेंजेस हुए जनरेशन में, जनरेशन पहले एक्ट के पहले जो है मेजरली गवर्नमेंट वाला होता था और कम प्राइवेट होता था। अब जो है इस एक्ट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट जो है वो बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बढ़ रहे हैं और कैप्टिव पावर प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइट पहले भी गवर्नमेंट फुल्ली ऑन होता था, अब जो है वो गवर्नमेंट ऑन एंड प्राइवेट ऑन भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पहले गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑन, अब जो है इनको कॉरपोरेशंस बना दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली इंक्रीजिंगली बढ़ावा दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। एंड मल्टीपल लाइसेंस स्टैंड अलोन सिस्टम्स इन रूरल, और एक एरिया में एक से ज़्यादा लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं, और रूरल एरिया में स्टैंड अलोन सिस्टम्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। ट्रेडिंग पहले बायलेटरल होता था, जनरेशन जो जनरेट कर रहा है सीधे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको सीधे वो ट्रांसमिट, सीधे उन दोनों के बीच में बायलेटरल एग्रीमेंट होते थे। अब जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, उनके बीच में मल्टीपल ट्रेडर्स जो है वो पावर एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उस कारण जो है यहाँ पर जो पावर की जो आपकी कॉस्ट है वो भी कम हो रही है, और कंपटीशन बढ़ने के कारण जो है वो काफ़ी आपको इसमें कंपटीशन बढ़ने के कारण काफ़ी जो है पावर आपकी काफ़ी उसमें कॉस्ट जो है ऑप्टिमाइज हो रही है। तो ये एक स्लाइट इंट्रोडक्शन था आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में। और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की साइट पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका स्लाइट इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हल्का सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस लेक्चर इज़ प्रिपेयर्ड। थैंक यू।